तो डिलीवरी के बाद पहले 6 महीने में मदर फीड पे बच्चे को रखा जाता है। 6 महीने के बाद फिर जो है धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी जिसे पूरक आहार कहा जाता है उसको हम धीरे धीरे खिलाना शुरू करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें इसको बनाना है, तैयार करना है और बच्चे को देना है। तो 6 महीने की उम्र के तुरंत बाद शिशु को घर का बना सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड खिलाना शुरू करें। क्यों ये जरूरी है? तो पहला है कि घर में बनी चीजें किफायती और पकाने में आसान और बढ़ते बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती है। दूसरा है 6 महीने की उम्र के बाद शिशु के संपूर्ण विकास के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं है। अच्छा, एक और जानकारी मैंने बताई थी कि बच्चे के जन्म के बाद हम कितने साल तक बच्चे को मदर फीड करा सकते हैं? किसी को याद है? 2 साल तक। वेरी गुड। तो फिर जब अगले 6 महीने के बाद जो भी फूड रहेगा उसमें मदर फीड भी शामिल रहेगी और कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी शामिल रहेगा। तो 6 महीने की उम्र के बाद शिशु के पूरे विकास के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उचित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि पूरक आहार का समय पर जानकारी होना और बच्चे के भोजन में शामिल होना उसके वांछनीय विकास यानी कि जरूरी विकास के लिए सुनिश्चित है। यहाँ पर हम एक शब्द बार बार उपयोग होगा, पूरक आहार। कॉम्प्लीमेंट्री फूड को पूरक आहार भी कहा जाता है। तो मैं या तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का यूज करूंगा या पूरक आहार का। तो उसी से आप समझिए कि यहाँ पर जो है पूरक आहार की बात हो रही है या कॉम्प्लीमेंट्री फूड की बात की जा रही है। तीसरा है कि 6 महीने की उम्र पूरी होने के तुरंत बाद बढ़ते शिशुओं की बढ़ी हुई पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्तनपान के साथ साथ पर्याप्त और उचित पूरक आहार खिलाना जरूरी है। कम से कम 2 साल तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जाती है। पूरक आहार के दौरान दस्त और यानी लूज मोशन और संक्रमण यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए भोजन भोजन तैयार करते समय और खिलाते समय स्वच्छता संबंधी सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे पूरक आहार की तैयारी में नमक का उपयोग सीमित करें, कम से कम करें। अतिरिक्त चीनी वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ यानी कि पीने वाले पदार्थ खिलाने से बचें। ना तो बहुत ज्यादा नमक का प्रयोग करें, ना ही बहुत ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा स्वीटनर्स खिलाने से बच्चों को बचना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार है। हालांकि अक्सर बच्चों को 6 महीने से अधिक उम्र तक केवल स्तनपान कराया जाता है, इस विश्वास के साथ कि जब तक बच्चा भोजन लेने और खाने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक केवल स्तन का दूध ही बच्चे के लिए पर्याप्त है। इस तरह की मान्यता के कारण पूरक आहार की खराब प्रथा होती है जो छोटे बच्चों में अविकसितता का कारण बनती है, क्योंकि 6 महीने के बाद से जो वांछनीय या इष्टतम या जरूरी जो विकास है उसकी वृद्धि के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि को पूरा करने के लिए अकेले स्तन का दूध पर्याप्त नहीं है। इसीलिए 6 महीने के बाद उचित रूप से तैयार पूरक खाद्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। खाद्य पदार्थों का सिलेक्शन, उनका चयन करना, खिलाए जाने भोजन की क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी यानी कि इसकी स्थिरता, और खाने की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, इस तरह की फीडिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज देखना है कि बच्चे को कौन सा खाद्य पदार्थ खिलाना है और फिर उसको कितनी मात्रा में खिलाना है और कितनी बार देना है।
वो हम उसमें ध्यान देना जरूरी है। HFSS इसका फुल फॉर्म क्या है? लास्ट क्लास में बताया गया था। HFSS इनका प्रयोग जो है अवॉइड करना चाहिए। HFSS का फुल फॉर्म क्या है? फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, HFSS का फुल फॉर्म होता है हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, ये इन चीजों से बचना है, ना तो बहुत ज्यादा फैटी देना है, ना बहुत ज्यादा सॉल्टी देना है ना, और ना बहुत ज्यादा शुगर ही देना है। इन चीजों को अवॉइड करना है। वेरी गुड, एक आंसर आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होता है, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या है? तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके विकास और वृद्धि के लिए अकेले स्तन का दूध यानी माँ का दूध केवल स्तनपान पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए 6 से 12 महीने तक स्तनपान करने वाले शिशुओं को सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ खिलाने के साथ स्तन के दूध को कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि पूरक आहार कहा जाता है, पूरक आहार किया जाना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्यों और कब खिलाएं, इसके बारे में हम देखते हैं कि जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान अकेले माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, ये हम जानते हैं। तो शिशुओं के लिए शरीर के प्रति किलोग्राम सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वे तेजी से विकास के चरण में होते हैं, यानी कि तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उनका डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है। इसके अलावा 6 महीने के बाद से स्तन के दूध की मात्रा और उसके अंदर न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन दोनों कम हो जाते हैं। तो 6 महीने के बाद जो मिल्क सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। इसीलिए 6 महीने से शिशुओं की जो हाई न्यूट्रिशन डिमांड है उसको पूरा करने में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि स्तनपान पर्याप्त नहीं होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को या ऐसे खिलाए जाने वाले भोजन को जो है पूरक आहार या पूरक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो पूरक आहार में क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो 6 से 12 महीने की उम्र के शिशु के लिए कुल ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता 650 से 720 किलो कैलोरी पर डे होती है। ये आप एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लें। 6 से 12 महीनों की उम्र के शिशु के लिए कुल ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता, कुल ऊर्जा कितनी होगी? 650 से 720 किलो कैलोरी पर डे, और प्रोटीन की जो जरूरत होगी 9 to 10.5 ग्राम पर डे होती है। ये आप नोट कर लीजिए, नोटबुक में इम्पोर्टेंट चीज है। नोट किया सभी ने? आगे बढ़ते हैं। लेकिन औसतन 6 महीनों के बाद स्तन दूध प्रतिदिन लगभग 500 किलो कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे को जो जरूरत है वो 650 से 720 किलो कैलोरी की जरूरत है, और 9 to 10.5 ग्राम पर डे जो है उसको प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन जब मदर का 6 महीने के बाद जो है
स्तनपान जब कराते हैं तो उसके दूध से सिर्फ बच्चे को 500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 5 ग्राम प्रोटीन उसको मिल्क से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हाई एनर्जी की डिमांड हो रही है, तो उसमें हम देखेंगे तो करीब करीब 150 से 220 किलो कैलोरी ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो 6 महीने की उम्र के बाद शिशुओं के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए अपर्याप्त है, यानी कि पूरा नहीं, इसीलिए विकास में रुकावट को रोकने के लिए, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट स्लो ना हो, उसको रोकने के लिए 6 महीने के शिशुओं के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड की शुरुआत महत्वपूर्ण। इसके अलावा शिशुओं को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्वों की जरूरत शरीर के वजन के आधार पर वयस्कों की जरूरत से लगभग 5 से 10 गुना होती है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आप जल्दी से चैट में लिख के बताएं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये भी हमने न्यूट्रिशन की क्लास में पहले बता चुके हैं, तो जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको जरूर मालूम होगा। और कोई बताएंगे? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये सारी चीज। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, हाँ, मिनरल्स भी आ जाएंगे उसी में, विटामिन भी है, फॉलिक एसिड भी है, ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। और मैक्रो में हमारे प्रोटीन है, फैट्स है, कार्ब्स हैं, ये आ जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, 6 महीने के बाद का जो पीरियड है वो तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो उस समय जो है उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए उनको प्रॉपर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजों की जरूरत के लिए हमको जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चों को देते हैं। अच्छा, इसमें जो है अनाज के साथ साथ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो देना ही है, उसके साथ अच्छी गुणवत्ता का जो है प्रोटीन भी देना है। फिर अनाज के साथ साथ अनाज में जो भी है आपके मिलेट्स भी आ जाएंगे, है ना, जो भी राइस है और गेहूं है, ये सब अनाज, जो भी अनाज है। तो सीरियल्स के साथ साथ आपको तिलहन, ऐसी चीजें जिनमें ऑयल रहता है, तो तिलहन आ जाएंगे। मेवे हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, दूध है, सब्जियां हैं और फल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए। मांसाहारी खाद्य पदार्थ में जो है अंडे या दालें, जैसे दाल, चना, राजमा, लोबिया, काला चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो ये जो है बच्चों को प्रोटीन के रूप में इनको देंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें देंगे, फिर इनको किस तरीके से बना के दिया जाए। तो प्रोटीन के रूप में हम दाल का प्रयोग कर सकते हैं, चना है, राजमा है, लोबिया है, काला चना है, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। ये वेजिटेरियन सोर्स हैं। एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्स में अंडे का यूज किया जा सकता है। तो इसमें और क्या दिया जा सकता है, ताजे फलों का रस या ताजे फलों की प्यूरी, यानी कि प्यूरी मतलब क्या होता है, उसको मैश कर देना, एकदम बारीक आप ग्राइंड कर सकते हैं।
तो ताजे फलों का रस दे सकते हैं, ताजे फलों की प्यूरी बनाकर दी जा सकती है, लेकिन फलों के रस में चीनी या मीठे पेय पदार्थों से बचना चाहिए। हमको ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है पहले से ही नेचुरल शुगर्स होती है फ्रूट्स में। तो पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड में चीनी या नमक मिलाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। 8 महीने की उम्र से शिशुओं को कम मात्रा में अच्छी तरह से पका हुआ पूरा अंडा, मछली और मांस दिया जा सकता है। यदि वे खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं तो पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दालें शामिल की जानी चाहिए। शिशुओं को विभिन्न प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, GLP यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और बिना पत्ते वाली सब्जियां जैसे गोभी है, बिना पत्ते वाली सब्जियां और पत्ते वाली सब्जियां, और फल भी दिए जाने चाहिए जो कि विटामिन और खनिजों के स्रोत होते हैं। हालांकि याद रखें कि खिलाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से पकाकर मैश किया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसा आहार नहीं दिया जाना चाहिए जो लिक्विड कंसिस्टेंसी में, यानी कि एकदम पतला भी नहीं देना है। अगर बहुत ज्यादा पतला रहेगा तो उसको जो है खांसी आ सकती है, गले में उसको ढसका लग सकता है, लंग्स में भी जा सकता है। तो बहुत पतला भी जो है देने से बचना चाहिए। एकदम जो है प्लेट में फैल जाए, इस तरीके का, इन चीजों से बचना है। बल्कि सेमी सॉलिड जो देना चाहिए, जो फूड है या जो प्यूरी है वो सेमी सॉलिड होनी चाहिए। ठीक, लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे को पारिवारिक आहार से परिचित कराया जाना चाहिए। जो भी परिवार में खाना वगैरह खाते हैं वो 1 वर्ष की आयु का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको खिलाना शुरू करेंगे। हालांकि बच्चे का आहार पौष्टिक रूप से न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए। ऐसा आहार होना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। परिवार के आहार में पोषक तत्वों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए दूध, फल और थोड़ी मात्रा में मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट है, ये शामिल करना है। थोड़ा तेल, घी सहित अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने की सिफारिश की जाए। तो कुपोषण को रोकने के लिए डायरिया या किसी भी संक्रमण के दौरान और बाद में बच्चे को खिलाते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कुपोषित है, उसको रोकने के लिए ये सब चीजें हमें जो है उसके फूड में शामिल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर उसको डायरिया हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस दौरान हमको पर्याप्त सावधानी बरतनी है। शिशुओं को पूरक आहार कैसे दें, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनको देना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये प्योरीज हैं अलग अलग, आप पिक्चर में देख सकते हैं। व्हीट रूट के साथ ग्रीक योगर्ट है, रोस्टेड पियर है और बनाना का प्योरी है। स्वीट पोटैटो, शकरकंद और कैरेट और क्विनोआ का प्योरी बना के दिया है। स्पिनच का और पोटैटो एंड मटर, इनका प्योरी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे चार्ट में पूरा हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों की रुचि के लिए, क्योंकि एक ही चीज खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजों का हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि शिशुओं को पूरक आहार कैसे दें। तो 6 महीने की उम्र में पूरक आहार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना शुरू करते समय 4-5 दिनों के लिए, जैसे ही 6 महीने के बाद आप शुरू करेंगे तो पहले 4-5 दिनों के लिए पतले लेकिन पानीदार दलिया, जैसे दाल का दलिया से शुरू करें, और फिर धीरे धीरे इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ाएं आप। तो थिकनेस टू स्लरी कंसिस्टेंसी, तो उसकी धीरे धीरे थिकनेस बढ़ाएं और फिर जो है अच्छी तरह से मसला हुआ, प्यूरी किया हुआ भोजन उसको दें। तो नए खाद्य पदार्थ जैसे चावल का घोल, मसला हुआ आलू, आलू को मैश करके दे सकते हैं, या फिर सेब जो है, सेब को बॉईल करके उसकी प्यूरी बनाकर दिया जा सकता है।
तो आदि को एक एक करके शामिल करें। एकदम से बहुत सारा फूड नहीं दे देना उसको, धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे पहले हमने हल्का पानीदार दलिया शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा और थिकनेस बढ़ाई, उसका और गाढ़ापन बढ़ाया। तो जो है चावल का घोल है, या आलू को स्टीम किया हुआ आलू है, उसको आप मैश करके दे सकते हैं। और सेब को भी जो है मैश करके दिया जा सकता है, उसको उबाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक चीज बच्चे को इंट्रोड्यूस आपने कराना है। हो सकता है शुरुआत में बच्चा जो है मुंह से बाहर निकाल देगा, तो धीरे धीरे उसको बार बार आपको देना है। तो स्टेब्लिश एक्सेप्टेंस बाय द चाइल्ड। तो बच्चे द्वारा जैसे जैसे चीजों को एक्सेप्ट करता जाएगा, उसको वैसे वैसे चीजों को आप खिलाते जाएंगे। तो अगर बच्चे में एक्सेप्टेंस को स्थापित करने के लिए क्या करना है, लगातार 4-5 दिनों तक नियमित रूप से खिलाना जारी रखें। यह न केवल बच्चे को दिए गए भोजन के अनुकूल होने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि क्या कोई संबंधित खाद्य पदार्थ इंटॉलरेंस है या उससे कोई एलर्जी तो नहीं। तो यदि बच्चा किसी खास खाद्य पदार्थ को स्वीकार नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई दूध है या कुछ भी और ऐसा खिलाने को, मान लीजिए एप्पल ही है जो उसको सूट नहीं कर रहा है, वो उसको बार बार फेंक दे रहा है, या उसको उससे एलर्जी है, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोक दें, फिर दोबारा उसको फिर से उसको खिलाने के लिए भेज दें। तो यदि कोई बच्चा किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के प्रति इंटॉलरेंस दिखाता है और उसकी इंटॉलरेंस बनी रहती है, तो फिर जो है डॉक्टर से सलाह लें। एक बार यह सुनिश्चित और संतुष्ट होने के बाद कि शिशु जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों और बनावटों को स्वीकार कर रहा है, तो धीरे धीरे फिर उचित और उपयुक्त खाद्य मिश्रण नियमित रूप से खिलाए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मात्रा में सुधार के साथ साथ सेमी सॉलिड वाले जो भी ठोस खाद्य पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे फिर आप उनकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। उसके साथ फिर वैरायटी पर भी देना है और फिर उसके फ्रिक्वेंसी पर भी ध्यान देना है। तो जैसे जैसे बच्चा फूड को एक्सेप्ट करते जाता है, अलग अलग चीजें आप उसको खिलाइए, वो एक्सेप्ट करेगा। और फिर उसको जैसे जैसे पसंद आएगा तो आप उसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ाएं, अलग अलग चीजें वैरायटी ट्राई करें, और फिर फ्रीक्वेंसी भी जो है, एक साथ बहुत सारा भोजन नहीं खिला देना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार खिलाया जा सकता है। भारत में शिशुओं और बच्चों के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट एंड डाइटरी डाइवर्सिटी। तो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है उसको हम जानते हैं। तो एक बच्चे को मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी यानी कि न्यूनतम स्वीकार्य आहार तब माना जाता है जब स्तनपान जारी रखने के साथ साथ बच्चे को भोजन की गुणवत्ता और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों के मामले में पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। एक बच्चे को मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी तब माना जा सकता है जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड में हर दिन कम से कम 5 खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। तो ये 5 चीजें जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये 5 चीजें अगर शामिल रहेंगी तब आप इसको मानिए कि ये एक प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फूड है जो बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और उसमें उसके लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे। तो ये 5 चीजें क्या क्या है? सीरियल्स या मिलेट्स, पहली चीज सीरियल्स या मिलेट्स। तो इसमें जो भी आपके अनाज हैं वो शामिल होना चाहिए। अनाज में चाहे दलिया है, चावल है, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। सीरियल्स, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, तो उनको बारीक पीस के जो भी है। तो पहली चीज है कि सीरियल शामिल होना चाहिए। दूसरा है कि दालें या अंडा या फिर मांस। तो वेजिटेरियन लोग किसी भी तरह की दालों का यूज कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग अंडा या मांस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट और ऑयल सीड, ऐसी सीड जिनमें ऑयल होती है, उनका कुछ मात्रा में उपयोग आप कर सकते हैं। फोर्थ है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें एक आ गया मदर फीड, और दूसरा है
मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट। ये फोर्थ है। और फिफ्थ है GLV यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फल। ठीक है, तो ये पांच चीजें जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड में शामिल होना जरूरी है, तभी उसको एक संपूर्ण आहार बनेगा और उसको जो भी जरूरत के विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो सब ये पांच चीजों में शामिल हो जाते हैं। क्या क्या है? सीरियल्स या मिलेट्स, दूसरा है दालें या अंडा या मांस, तीसरा है ड्राई फ्रूट या ऑयल सीड, फोर्थ है ब्रेस्ट मिल्क या फिर जो है मिल्क और मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट, एंड फिफ्थ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स। चीनी से बचने और नमक का सेवन कम से कम करने की सलाह दी जाती है, तो इन चीजों से बचना है। ठीक है, तो ये पांच चीजें उसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करेंगे। कितनी कितनी मात्रा रहेगी वो हम आगे देखेंगे। घर पर बने कॉम्प्लीमेंट्री फूड ज्यादा पौष्टिक होते हैं। तो आजकल क्या है कि मार्केट में भी जो है फूड मिलते हैं, पूरा का आहार कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है। तो उसकी बजाय अगर घर में बने हुए कॉम्प्लीमेंट्री फूड का आप प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा पौष्टिक होगा, सेफ होगा बच्चों के लिए। तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। क्लास समझ में आ रही सभी को? ठीक है। अ, अभी हैंड रेज ना करें क्योंकि हम बीच क्लास में क्वेश्चन तो नहीं लेंगे। अगर बाद में समय रहेगा तो हम जरूर क्वेश्चन लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एक मिनट का हम गैप लेंगे। आप में से किसी को पानी वगैरह पीना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू आगे क्लास करेंगे, क्योंकि हमें काफी आगे चार्ट भी समझना है, तो इसीलिए। तो पांच चीजें कौन कौन सी हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री फूड में ऐड करना है, लिख के बताएं। ये पांच चीजें एक नॉर्मल इंसान को भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो एक एडल्ट के लिए भी ये पांच चीजें जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं आप चैट में लिखकर बताएं। मैंने अभी बताया था, बिल्कुल थोड़ी देर पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। पानी जो है बच्चों को 6 मंथ्स के बाद आप देते हैं। उसके पहले बच्चों को इसलिए पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि उनकी वाटर की ज्यादातर रिक्वायरमेंट जो है ब्रेस्ट मिल्क से, मदर फीड से उनकी पूरी हो जाती है, इसीलिए। इसीलिए जो है 6 महीने के पहले डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा
मदर फीड पर बच्चा रहे। और हाँ, माँ को जरूर हाइड्रेटेड रहना चाहिए, माँ को अच्छी मात्रा में, जितना जरूरी है उतना पानी लेते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो घर पर बनाए हुए जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड घर पर ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से तैयार किया जा सकता है। घर में कैसे बनाएंगे? अच्छा, घर पर तैयार खाद्य पदार्थ ना केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि शिशुओं और बच्चों द्वारा जल्दी पचने योग्य भी होते हैं। तो घर पर बने कॉम्प्लीमेंट्री फूड या पूरक खाद्य पदार्थों के लाभ व्यावसायिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थों से मिलने वाले लाभों से कहीं ज्यादा है। तो घर पर बने पूरक खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगा जिससे कि समझना आसान होगा। ये पिक्चर बाद में ये पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही दूंगा फिर से अगेन। देखिए आपके सामने एक पिक्चर है। ये एक छोटा सा चार्ट आपके सामने है। आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चे की जो डेली रिक्वायरमेंट है, जहां पर मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए, 650 किलो कैलोरी पर डे। अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो सबसे पहले उठते ही बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया गया। मिड मॉर्निंग जो है राइस विथ दाल, इसमें राइस 10 ग्राम हो गया, रेड ग्राम दाल 5 ग्राम, स्पिनच 20 ग्राम, फिर थोड़ा 5 ग्राम तेल है या घी है। सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर कुछ ये सेमी सॉलिड फूड खिलाया। उसमें क्या थे? राइस थी, दाल थी, उसको पीस के दिया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्वांटिटी कितनी है? 10 ग्राम। फिर दाल जो है 5 ग्राम है, स्पिनच है 20 ग्राम, स्पिनच हो गई अपने पालक वगैरह। फिर ऑयल वगैरह है, घी है, ये 5 ग्राम इसकी मात्रा। तो पहले मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क दिया बच्चे को, मदर फीड कराया, फिर मिड मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे के बीच में ये खिलाना। उसके बाद फिर दोबारा फिर ब्रेस्ट मिल्क देना है बच्चे को। फिर आफ्टरनून में जो है उसको 1 बजे के समथिंग जो है, उसके बाद आप बनाना या स्टीम्ड मैश्ड एप्पल देंगे 40 ग्राम। उसके बाद फिर ब्रेस्ट मिल्क देंगे। फिर इवनिंग में उसको 4 से 5 बजे के बीच आप खिचड़ी या दलिया 10 ग्राम, राजमा 5 ग्राम, ठीक है, और ऑयल या घी 5 ग्राम, ये अमरंथ 20 ग्राम। फिर इसके बाद ब्रेस्ट, यहाँ आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, पालक है और भी दूसरी वेजिटेबल्स हैं, गोभी है, ये भी लिया जा सकता है, या लीफी वेजिटेबल्स जो भी हैं, कोई भी आप इसमें जो बच्चे के हिसाब से उसकी रुचि है वो आप ले सकते हैं।
एंड फिर उसके बाद रात को ब्रेस्ट मिल्क। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है 230 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से ये ऐड किया जाता है। तो 420 किलो कैलोरी ब्रेस्ट मिल्क से प्राप्त हो जाता है, बाकी 230 किलो कैलोरी उसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड से मिल जा रहा है। ये जो चार्ट है, डाइट चार्ट फिगर 4.1, ये है 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए। फिगर 4.2 डाइट चार्ट ये है 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए। तो 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए सेम वही, मदर फीड करेगा पहले, फिर यहाँ पर उसकी जो है 10 से 11 बजे के बीच में उसको इसी तरह से जो है क्वांटिटी राइस और दाल राइस 10 ग्राम, फिर रेड ग्राम दाल जो है 5 ग्राम, स्पिनच, फिर ग्राउंड नट 5 ग्राम, फ्रूट्स 20 ग्राम। तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है 385 किलो कैलोरी जो है एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड से, उसमें हम ग्राउंड नट है, ये मूंगफली है, पालक है, चावल है, दाल है ना, इस तरीके से उसकी पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे को जो है 650 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है 6 से 8 मंथ्स के बीच में, जब बच्चा इस तरीके से होगा। और जैसे ही बच्चा 9 से 12 महीने के बीच में उसको जरूरत पड़ेगी 720 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो जो 385 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा है वो हम कहाँ से मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फूड से। और मदर फीड से कितना मिलता है? 335 किलो कैलोरी, क्योंकि धीरे धीरे जो है मिल्क सीक्रेशन भी कम हो जाता है, तो इसीलिए जो है फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड से वो एनर्जी को पूरा करना। फॉर्मूला उसी तरह से चलेगा, पहले ब्रेस्ट मिल्क, फिर मिड मॉर्निंग 10 से 11 बजे आप ये खिलाएंगे, उसके बाद फिर ब्रेस्ट मिल्क देंगे, फिर 1 बजे जो है उसको जो भी अनाज वगैरह है, दाल है, 10 ग्राम फ्रूट्स ऐड करके आप वही देंगे, चाहे मैश्ड एप्पल है, पोटैटो है, इस तरीके से आप कोई भी प्यूरी बना के दे सकते। उसके बाद फिर ब्रेस्ट मिल्क है, फिर इवनिंग 4 से 5 बजे जो है दलिया है, गेहूं का, चना दाल है, या यहाँ पे बॉटल गार्ड लौकी 25 ग्राम दी जा सकती है बॉईल करके। फिर 5 ग्राम जो है जो घी या तेल की मात्रा है वो 5 ग्राम के करीब होगी, और फ्रूट आप 20 ग्राम तक उसको मैश करके देंगे। और ये खिलाने के बाद फिर रात को जो है ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए। तो इस तरीके से आप जो है ये डाइट बनाई जा सकती है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये चीजों का ध्यान रखना है। और HFSS जिनमें हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर हो उनसे बचना है। बिस्किट और चिप्स वगैरह भी नहीं देना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट जो है उसको भी स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये 6 to 12 मंथ के बीच में बच्चों के लिए क्या क्या मेन्यू हो सकता है उसके बारे में हम देखें। तो इसमें पूरे 7 डेज का बताया गया है 6 to 8 मंथ के लिए। मिड मॉर्निंग में क्या क्या आप दे सकते हैं, फिर दोपहर में, आफ्टरनून में 1 बजे के करीब क्या देंगे, और इवनिंग में। ये तो यहाँ पर खाने वाली चीजें हो गई, बाकी इनके बीच में आपको जो है ब्रेस्ट मिल्क देना है, मदर फीड कराना है। तो संडे से शुरू अगर होंगे तो सैटरडे तक क्या क्या चीजें हो सकती। तो यहाँ पर देखें, संडे को आप जो है राइस 10 ग्राम, रेड ग्राम दाल 5 ग्राम, फिर पालक है, फिर ऑयल या घी 5 ग्राम। ये मॉर्निंग में 10 से 11 बजे आप इसको खिला सकते हैं। ठीक, आफ्टरनून में आप स्टीम्ड या मैश एप्पल दे सकते हैं 50 ग्राम। एंड इवनिंग में 4 से 5 बजे फिर सेम, आप जो है राइस की जगह आप गेहूं का दलिया है, चना है 5 ग्राम बॉईल किया हुआ, अंडा दे सकते हैं 20 ग्राम, या जो लौकी है 25 ग्राम, ऑयल या घी की जो है 5 ग्राम तक दिया जा सकता है। इसी तरह से मंडे के दिन आपको रागी का यूज कर सकते हैं, मटर का यूज कर सकते हैं, मेथी का यूज कर सकते हैं सब्जी के रूप में। ठीक है,
इसके बाद जो है ट्यूसडे को सेम चेंज कर सकते हैं, व्हीट है, गेहूं का दलिया है, आप यहाँ पर मॉर्निंग में दे सकते हैं। चना है, कोलोकेशिया लीव्स हैं। फिर इसी तरह से आफ्टरनून में जो इन्होंने ऑरेंज है, मैस्ड पपाया है, मैस्ड मैंगो है। तो फ्रूट्स वगैरह इन्होंने जो रखा है वो रखा है आफ्टरनून में। मॉर्निंग में जो है आपके सीरियल्स आ गए, दाल आ गई, और ऑयल एंड घी थोड़ा सा ऐड करना है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फिर इवनिंग में भी जो है इसी तरह से आ जाता है, सेम ये चीजें रहेंगी, आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा। तो दोपहर में जो भी है स्टीम्ड, आप चाहे एप्पल है, पपाया है, ये दे सकते हैं, मैस्ड मैंगो है, मैस्ड चीकू है, वो दे सकते हैं, वाटरमेलन है, बनाना है, और अपना शकरकंद है, वो दिया जा सकता है। और बाकी इसमें राइस है, गेहूं है, और बाजरा है, राइस फ्लेक्स है, रागी है, ये आप यूज कर सकते हैं। 5-6 दिन के लिए रोज थोड़ा अलग अलग दे सकते हैं। बाकी मॉर्निंग और मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप जो है चेंज कर लें। राइस अगर एक बार राइस दिया है तो दूसरे टाइम आप उसको गेहूं का दलिया है या उपमा है वो भी दे सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन के रूप में आप जो हमारी दालें हैं वो दालें भी आप चेंज कर सकते हैं, कभी चना दाल है तो कभी तुअर दाल है, कभी मूंग दाल है, जो भी पचने में हल्की हो वो दे सकते हैं, बच्चा जिस तरीके से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। बीन्स हैं, लेंटिल हैं। बाकी घी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या जो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाइट चार्ट रहेगा। अच्छा, 9 से 12 महीने के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 20 ग्राम एक्स्ट्रा फ्रूट ऐड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, तो फ्रूट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंडनट एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। और फिर सब्जियां, फ्रूट्स फ्रूट्स और सब्जियों को थोड़ा बढ़ा के जो है उनकी कैलोरी को बढ़ाया जाएगा। बाकी चेंज करने के लिए सेम उसी तरह से रागी है, राइस है, व्हीट है, ये सब यूज कर सकते हैं। सब्जियों में स्पिनेच है, मेथी है, और यहाँ पे आप जो है ड्राई फ्रूट में वॉलनट वगैरह कभी कभी दे सकते, कैशियो नट है, ये सब चीजें, मिंट लीव्स है, पिस्ता है, ये भी सब, मेथी है। तो इस तरह जो है रोज थोड़ा चेंज कर करके देंगे तो बच्चों में खाने की रुचि बनी रहती है और अच्छे से वो खाते हैं। तो ये सेकंड चार्ट। थर्ड चार्ट हम देखेंगे जब बच्चे 1 साल का हो जाए तो उसके लिए मेन्यू किस तरीके से रहेगा। तो संडे हो या मंडे, सभी तरह से जो है डेली जो है मॉर्निंग में 6 से 7 बजे उनको एक 150 ml तक दूध उनको पीना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में, अगर एक साथ ना पी पाए थोड़ी थोड़ी देर में पिलाया जा सकता है। फिर 8 से 9 बजे जो है बाजरा 40 ग्राम, रेड ग्राम 15 ग्राम है, पालक 25 ग्राम, टमाटर 35, और ऑयल घी की जो है मात्रा बढ़ जाती है, वो हो जाती है 7 ग्राम, एंड फ्रूट्स जो है 25 ग्राम्स रहेंगे। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर लंच में इन्होंने बाजरा की जगह व्हीट, गेहूं यूज किया, फिर चना है, या एक आधा अंडा भी खा सकता है बच्चा तो देंगे। फिर बॉटल गार्ड, लौकी है 35 ग्राम, फिर मेथी है, इस तरीके से। ये सब चीजों की प्योरी बना के देना है आपने, इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। डायरेक्ट अगर वो नहीं खा रहे तो प्योरी बना के दी जा सकती है उनको। फिर इवनिंग में उनको फिर मिल्क देना है, और नट्स 10 ग्राम नट्स और 150 ml मिल्क, 4 से 5 बजे। और फिर डिनर में जो है राइस है, ग्रीन ग्राम है, रिच गार्ड है, आपके ऑयल एंड घी 6 ग्राम, एंड फ्रूट्स जो है 25 ग्राम। तो इस तरीके से मंडे का आप रागी यूज कर लें, कभी दलिया है, कभी जवार है, कभी राइस फ्लैक्स है, इस तरीके से चेंज करते रहेंगे। और फिर पालक है, मेथी है, ये सब यूज करें, टमाटर है।
रिच गार्ड है, इस तरह की सब्जियां, बीन्स हैं, फ्रूट्स आप यूज करें। फिर कैरेट वगैरह भी यूज किया जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज करेंगे। तो मॉर्निंग में 6 से 7 बजे दूध देंगे। फिर जो है मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बीच उनको ये 5 चीज़ें जो हमने बताई थी कि अनाज होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट होना चाहिए, थोड़ा ऑयल होना चाहिए, थोड़े फ्रूट्स होने चाहिए, 5 चीज़ें आ जाएंगी, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल होगी, बेहतर ग्रोथ होगी, वो बच्चे में किसी तरह का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। हाँ, अगर उसका डाइजेशन खराब है तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं, तो उससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट 1 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल तक के आदमी को दिया जा सकता है। तो छोटे बच्चों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हम हाथ से उंगलियों से प्रेस करके देते हैं, और जो ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको भी हम हाथ से देते हैं, और ऐसे लोग जो बीच के हैं, जो जवान हैं, यंग हैं, उनको हम पैरों से ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इस तरह की सारी चीजें हैं। ये चार्ट्स में आपको पिक्चर बाद में भेज दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारे ये चार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो उसको फिर हम मैं आपको दोबारा भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, ये चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर ही रहेगा, तो आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर लेना है स्क्रीन शॉट तो अभी ले लीजिए, बाकी फिर पिक्चर तो मैं अपनी तरफ से डाल ही दूँ। तो फर्स्ट ये है। सेकेंड चार्ट ये है। थर्ड चार्ट ये है। थर्ड चार्ट, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। शो, सभी को चार्ट दिख रहा है? स्क्रीन शो हो रही है? अगर नहीं हो रही तो मैं दोबारा फिर से शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। सो ईशान जी, शायद आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, सभी लोग स्क्रीन तो देख पा रहे हैं। सो अब हमने देख लिया क्या खाना है, कैसे उसको तैयार करना है। अब हम आगे देखेंगे कि शिशु को कैसे खिलाएं। तो शिशु एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते, उनका स्टमक बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम मात्रा में वो जो है खा पाते हैं। तो शिशु को एक साथ बहुत ज्यादा खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो शिशु एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते, इसीलिए उन्हें थोड़े थोड़े अंतराल में दिन में कम से कम 4 बार या 5 बार उनको खिलाना चाहिए। साथ ही खिलाने के लिए तैयार किया गया खाना आसानी से निगलने के लिए सेमी सॉलिड होना चाहिए। पानी वाला खाना जैसे दाल की पानी वाली चीजें ना दें, बल्कि गाढ़ी स्थिरता वाली मैश की हुई दाल दें। जब इस तरह के सेमी सॉलिड खाद्य पदार्थ शुरू में दिए जाते हैं तो शिशु उन्हें थूक देता है। तो हो सकता है शुरुआत में आप देंगे तो वो थूक देगा। तो इसे भोजन के प्रति नापसंदगी के तौर पर नहीं समझना चाहिए। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि
जो बच्चा है, जो शिशु है, वो उसको पसंद नहीं कर रहा है। बच्चा क्या है, निगलना सीख रहा है। सच तो यह है कि शिशु निगलने की क्रिया के लिए जरूरी पूर्ण समन्वय हासिल नहीं कर पाता है और इसीलिए जीभ की हरकतों से भोजन को बाहर निकालता है। इसलिए वो जो है बार बार फूड को निकाल देता है, क्योंकि उसके लिए ये नया है, नई चीज है। क्योंकि ये पहले 6 महीने तक तो वह सिर्फ जो है मिल्क ही ले रहा था। अब उसको जो है थोड़ा हार्ड फूड देना, सेमी सॉलिड फूड देना हमने शुरू किया है, तो शुरुआत में वो जो है उसको निकाल देता है। तो उसको ये नहीं समझना है कि ये इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम दूसरी, वो उसके लिए नया है, तो उसको हम धीरे धीरे देंगे तो फिर जो है निकलना भी सीख जाएगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक थेरेपिस्ट ने पूछा था कि उनके पास एक पेशेंट आई, वो बच्चा जो है चबाना ही नहीं सीखा, और अभी उसकी उम्र जो है 7-8 साल है, वो चबाना नहीं जानता है, अभी भी उसको जो है लिक्विड लेता है। तो यहाँ पर गलती क्या थी कि मदर ने उसको जो है सेमी सॉलिड या हार्ड फूड दिया ही नहीं, वो देने से बच्चा कभी चबाना सीखा ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों को जो है सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है, धीरे धीरे जो है बाइट करना सीखते हैं, तो उन्हें बाइट करना सिखाना चाहिए। नहीं तो बाद में जो है बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि चबाना क्या होता है, वो सिर्फ निगलना जानते हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भोजन के प्रति नापसंदगी के तौर पर नहीं समझना है, बल्कि बच्चा निगलना सीख रहा है। इसीलिए कम मात्रा में 2 या 3 चम्मच सेमी सॉलिड खाद्य पदार्थों से खिलाना शुरू करना है। 2 या 3 चम्मच जितना वो उसकी रुचि है, धीरे धीरे उसके साथ हमको जैसे जैसे वो कंफर्टेबल हो जाए, जैसे जैसे वो समझना शुरू करेगा, उसको उसी हिसाब से देना शुरू करना है। सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाले जो भोजन को निगलने की शारीरिक परिपक्वता तब विकसित होती है जब इस तरह के खाद्य पदार्थ नियमित रूप से खिलाए जाते हैं। अगर आप उनको बार बार खिलाएंगे तो धीरे धीरे वो उसको निगलना शुरू कर देगा, तो उसको समझ जाएगा कि ये फूड है, इसको मुझे चबाना है और इसको निगल लेना है। अगर हम उसको बंद कर देते हैं कि भाई ये तो जो है निकाल रहा है, जीभ से बाहर कर देता है, और आप बंद कर देते हैं, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा सेमी सॉलिड फूड खाना। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनको बार बार हमें ये प्रयास करना है। तो शिशु को सबसे पहले पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना चाहिए, इसके बाद स्तनपान कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको ध्यान दीजिए। शिशु को सबसे पहले हम क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फूड देंगे, उसके बाद जो है फिर उसको क्या कराएंगे, स्तनपान कराएंगे। ठीक है, स्तनपान अक्सर बीमार बच्चों द्वारा भी अच्छी तरह से स्वीकार और सहन किया जाता है, और जब तक यह स्वीकार है तब तक इसे जारी रखा जाना चाहिए। स्तन का दूध बीमार बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह अच्छी मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के अलावा स्तन का दूध आंत में सोडियम और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देता है, और इस प्रकार डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस को रोकता है। इसीलिए जो है स्तनपान भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिव फीडिंग क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। रिस्पॉन्सिव फीडिंग प्रतिक्रियाशील, इसको हिंदी में बोला जाता है। रिस्पॉन्सिव फीडिंग से तात्पर्य भोजन करते समय माता पिता या देखभाल करने वाले और बच्चों के बीच आपसी बातचीत से है, आपसी तालमेल से। रिस्पॉन्सिव फीडिंग, इस तरह की बातचीत अक्सर भारतीय परंपरा में देखी जाती है और इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे हम आप देखते हैं आसपास जो भी वातावरण में, या हम अपने घरों में भी देखते हैं, तो हम बच्चे से बात भी करते जाते हैं किसी भी तरह से। भले वो दूसरों के लिए फनी लगता है, पर हम बच्चों को लाड़ करके, दुलार करके, या जो भी हम हाथों से हरकतें करते हैं,
या उससे बातचीत करते हैं, तो ये इस तरीके की जो है ये रिस्पॉन्सिव फीडिंग है। बच्चे बच्चे की हरकतों को देखना और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिव देना, तो ये जो आपसी तालमेल है ये रिस्पॉन्सिव फीडिंग के अंदर आता है। तो इस तरह की बातचीत अक्सर भारतीय परंपरा में देखी जाती है। तो हम जैसे बोलते हैं कि भाई बेटा खाना खा लो, या जो भी आप बातचीत करते हैं वो सब आप जानते हैं। तो इस तरह से तो ये हमारी भारतीय परंपरा में देखी जाती है और इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सो रिस्पॉन्सिव फीडिंग बच्चे को भावनात्मक यानी इमोशनल सपोर्ट प्रदान करता है और भोजन में सावधानी और रुचि को बढ़ावा देकर बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से खाने के प्रयास में सफल प्रगति में मदद करता है। रिस्पॉन्सिव फीडिंग में सक्रिय बातचीत शामिल होती है। इसे हमें बच्चे के भूख के संकेतों में, तो बच्चे के जब भूख लगेगा तो उसके क्या संकेत रहते हैं, जैसे कि मुट्ठी चूसना, लार टपकाना या भोजन की ओर देखना। तो ये क्या संकेत हो गए, बच्चे को भूख लगी है। या फिर रोना। और तृप्ति के संकेत यानी कि अगर उसका पेट भर गया है तो उसके संकेत क्या होंगे, जैसे वो मुड़ जाएगा, है ना, उसका ध्यान भटक जाएगा, या फिर जो है कहीं और उसका ध्यान होगा, खेलने में ध्यान लग जाएगा। जैसे ही उसको तृप्ति हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, तो ये जो है आपको इन चीजों को समझना है, जो भी नई मदर्स हैं इस तरीके से। तो ये रिस्पॉन्सिव फीडिंग को विशेष आपको ध्यान देना है, ये समझना है कि बच्चा कब भूखा है। आप कैसे समझेंगे, तो उन संकेतों के बारे में आपको जानना है। और जब वह खा लेता है या सॉरी पी लेता है, जो भी चीजें हैं आप उसको फीड करा देते हैं, तो उसके बाद आप कैसे समझेंगे कि उसका पेट भर गया है। तो बच्चा इधर उधर देखने लगेगा, खेलने लगेगा, वो तरफ हो या सो जाएगा। दूसरी चीज, फीड करने के बाद बच्चे को जो है डकार भी दिलानी चाहिए। छोटे बच्चे रहते हैं, 6-7 महीने के जो बच्चे हैं, तो उनको कंधे पे लेके थोड़ा आप डकार भी दिला सकते हैं। बच्चे को खिला के तुरंत सुला भी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उसको खेलने दें। अब हम देखेंगे कि स्वच्छता के कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। अक्सर डायरिया का कारण माताओं या देखभाल करने वालों द्वारा अपनाई गई अस्वच्छ आदतें होती हैं। ये बच्चों को डायरिया क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से साफ सुथरे नहीं रहेंगे या गंदा बर्तन यूज कर लिया जिसमें आपने बच्चे को खिला दिया, या उस पर मक्खी बैठ गई, इस तरीके से आपको बड़ी सावधानी के साथ अगर आप करेंगे तो बच्चों को डायरिया नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर कारणों में देखा गया है कि बच्चों में डायरिया होने का कारण ये है कि मदर के द्वारा जो है देखभाल करने में अपनाई गई अस्वच्छ आदतें होती हैं, है ना। साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनना, या गंदा खाना जो है किसी तरह से बासी खाना खिला दिया, जो भी इस तरीके की चीजें हैं, अगर ऐसी कोई आदतें हैं तो ये जो है डायरिया का कारण बनता है। तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता संबंधी आदतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, तभी आप संक्रमण या डायरिया लूज मोशन से बच्चों को बचा सकते हैं। सभी आहार सामग्री को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि उनमें से दूषित पदार्थ, परजीवी या कीटनाशक निकल जाए। सब्जियों को पकाने से होने वाले पोषक तत्वों के नुकसान को कम करने के लिए उन्हें भाप में पकाना चाहिए, यानी स्टीम करना चाहिए। और भोजन तैयार करते समय या बच्चे को भोजन कराते समय माताओं या देखभाल करने वालों को उचित व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना पकाने और खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। चूंकि भोजन में समय लग सकता है, इसीलिए बच्चे को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कप या प्लेट या अन्य बर्तनों को मक्खियों और कीड़ों से बचाने के लिए ढककर रखना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में
उपयोग के लिए कई तरह के घर पर आहार तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं और ऐसे तैयार खाद्य पदार्थों को साफ बोतलों में संग्रहित किया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों को खाद्य उत्पाद की जो शेल्फ लाइफ है उसी के भीतर आना चाहिए। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड हैं वो आप घर पे जो है ड्राई तैयार कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, पर आज का क्लास का टाइम हो गया है। तो हम आगे और भी इसमें टॉपिक हैं जिनको हमें और क्लियर करना है, तो इसका हम सेकेंड पार्ट में ये टॉपिक को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।